अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, आज का जो टॉपिक हमारे पास मौजूद है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट जो पार्ट 1 आपने देखा होगा उसके अंदर मैंने बताया था सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र के बारे में बताया था। तो आई होप वो वीडियो आपने लास्ट में देख ली होगी। मैंने खुद जानबूझकर उसको छोटा बनाया था ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी थी, 25 मिनट की बना दी थी वो वीडियो मैंने। तो इस वजह से मैंने सोचा अब थोड़ा सा रिलैक्स भी करवाओ, थोड़ा आसान करूँ उनके लिए ना। तो ज़ाहिर सी बात है, तो मैंने इसलिए ऐसा करा, बहुत छोटी सी वीडियो बनाई, आप लोगों के लिए बनाई। तो चलें आगे का जो टॉपिक हमारे पास मौजूद है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टॉपिक बड़ा है, ज़ाहिर सी बात है, मुझे उसके ऊपर अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो चलें आगे आ जाते हैं। अब अगली जो वीडियो हमारे पास, इसको देखें आप जल्दी से। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो टॉपिक है 2.2.2 बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आर्टिकल है इसका, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा फर्स्ट जनरेशन में जाके। मैं पीछे आ रहा हूँ, उस वक्त पीछे वाले पेजेस आपको टर्न आउट करने होंगे और फर्स्ट जनरेशन देखनी होगी कहाँ पर है हमारे पास। तो यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसको थोड़ा सा पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे नज़र आता है, इन दिस जनरेशन मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज। क्या लिखते हैं? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज्ड। तो फर्स्ट जनरेशन आपने पढ़ी होगी अच्छी तरीके से, अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ लो तो आपको पता होगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि फर्स्ट जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ होते थे। तो चलें आप वापसी आगे आ जाते हैं और उसको पढ़ते हैं क्या वो बोल रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं आके हम क्या बोल रहे हैं वो लोग भाई। यहाँ देखते हैं, जल्दी से आ जाओ आगे और आगे, थोड़ा सा और आगे, बस सिंपल। यहाँ उन्होंने डायग्राम भी हमें दे दी है 2.6 फिग उसकी है 2.6। General terms of batch processing is used for programs that are executed with minimum human interaction. सही, this type of operating system does not interact with the computer directly. Figure 2.5। सही, अभी बता रहा हूँ 2.5 का है। Each user prepare his job and submit it the computer operator to speed up processing jobs with similar need are batched together and run as a group by an operator. The main function of a batch processing system is to automatically keep executing the job in a batch. The benefits of batch processing are: batch system can be shared by multiple users. The idle time for batch system is very less. Next job starts just after the current one. समझाता हूँ मैं अभी क्या बोल रहे हैं आपको ये। अच्छा, यहाँ पे वो उन्होंने बोला 2.5 में आपको फिग दिखाना चाह रहे हैं हमें। सही, तो यहाँ पे 2.6 मौजूद है, ठीक। 2.5 यहाँ पे लिखा हुआ है हालांकि, लेकिन 2.5 नज़र नहीं आ रही कहीं पे। ये है 2.5। ये आपके पास जो इंटरफेस वो बोल रहे हैं हमें, ये जो इंटरफेस ये इंटरेक्ट कर रहा है आपसे, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ नीचे आके देखूँ, जो ऊपर हमारे पास बना हुआ है, ये वाला जो इंटरफेस है, ये इंटरेक्ट कर रहा है आपको? नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ये इंटरेक्शन नहीं दे रहा जितनी इंटरेक्शन आपको ये वाला इंटरफेस दे रहा है। तो बैच प्रोसेसिंग जो सिस्टम था वो इंटरेक्शन नहीं देता था, यानी कि वो CLI कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता था। एक बात तो ये हो गई आपके पास, सही। तो वो इतना अच्छा नहीं था नॉर्मली। प्रोसेस जॉब्स विद सिमिलर नीड्स आर बैच। अच्छा, ये जो बेनिफिट बता रहे हैं, द बेनिफिट्स ऑफ बैच प्रोसेसिंग आर, मैं आपको बताता हूँ होता पता है क्या है। यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 1, ये है यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 और यूज़र 4। ये जॉब्स हैं, यानी कि हर यूज़र के पास कोई ना कोई जॉब होगी, कोई ना कोई काम करवाना चाहता होगा, तो उसको हम बोलेंगे जॉब। सही, वो किसको देता है? ऑपरेटर को। ऑपरेटर क्या करता है? उसको बैच में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि ये 2 जॉब उसने ली एक साथ, 2 यूज़र्स को अपने साथ लिया, 2 जॉब को लिया अपने साथ, ऑपरेटर को आए तो उसने क्या करा? जॉब्स की एक बैच बना दिया और फिर कंप्यूटर को दिया। फिर ये जो 2 यूज़र थे, सही, इन्होंने अपनी जॉब क्रिएट करी दोनों ने। इसने किसको दे दिया? ऑपरेटर को दे दिया। ऑपरेटर ने क्या करा? जॉब बनाई इसकी और उसका एक अलग से बैच बना दिया, यानी कि इन 2 जॉब का एक बैच यहाँ पे बन गया और इन 2 जॉब्स का एक बैच यहाँ पर बन गया आपके पास। ये मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है, ठीक। याद रखिएगा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पुराने ज़माने में यूज़ होता था, अब इसका यूज़ नहीं है बिल्कुल भी, हम इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि अब जो हम लोग काम कर लेते हैं वो यूज़र
सिंगल यूज़र भी काम कर देता है और मल्टी यूज़र भी ये सारे काम कर देता है। लेकिन जाहिर सी बात है वो पहले के ज़माने थे, उसके जाहिर सी बात उसके हिसाब से उन्होंने हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। तो आई होप मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये सिस्टम काम कैसे करता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं यूज़र, हमारे पास 2 यूज़र ये हैं, 2 यूज़र ये हैं, हमारे पास दोनों की जॉब है, अपनी जॉब है, यानी कि कोई ना कोई काम उनके पास मौजूद है और ऑपरेटर को वो अपना काम दे रहे हैं। ऑपरेटर ने क्या करा, इन दोनों की जॉब्स ली, इन दोनों यूज़र्स की जॉब्स ली और उसका क्या कर दिया, एक बैच क्रिएट कर दिया, जॉब्स का एक बैच क्रिएट कर दिया। फिर नीचे वाले जो दो यूज़र हमारे पास बचते हैं, सही, इनकी भी दोनों की जॉब्स हमारे पास ली उसने, साथ में ली दोनों जॉब्स। और ऑपरेटर ने क्या करा, जो ऑपरेटर यानी कि जो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ था, उसने क्या करा, उसकी एक दूसरा बैच क्रिएट कर दिया। अब हुआ पता है क्या है, यूज़र 1 और यूज़र 2 दोनों की जॉब जो थी वो सिमिलर थी, यानी कि एक जैसी जॉब थी। मिसाल के तौर पे पेपर टाइप करवाना था उनको, तो दोनों की जॉब एक जैसी थी। तो इस वजह से ऑपरेटर ने क्या करा था, उसका एक बैच क्रिएट कर दिया था और यहाँ पे इन दोनों की जॉब एक जैसी थी। बात समझ में आ रही है? तो ऑपरेटर ने क्या करा था, बैच क्रिएट कर दिया था। अगर इन दोनों की जॉब एक जैसी होती तो ऑपरेटर क्या करता, इसका एक बैच क्रिएट कर देता। अगर इन तीन की एक जैसी जॉब होती, इन तीनों यूज़र की, तो ऑपरेटर क्या करता, उसका एक बैच क्रिएट कर देता। आई होप मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। और अगर चारों की एक जैसी जॉब होती तो वो क्या करता, एक ही बैच यहाँ पे क्रिएट करता। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स हैं, सही, यानी कि 2 यूज़र्स की एक जैसी जॉब है तो उसने एक बैच क्रिएट कर दिया और 2 यूज़र्स की अलग जॉब है, यानी कि उनकी भी सेम टू सेम है लेकिन अलग है। यूज़र 1 और यूज़र 2 से अलग है, यूज़र 3 की अलग है, यूज़र 4 की अलग है। तो उसने बैच 2 हमें यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया। ऐसा उसने क्यों करा, बैच उसने क्रिएट, उसको ज़रूरत क्या थी बैच क्रिएट करने की? होता पता ही क्या बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में, कि होता ये है कि जो पुराने कंप्यूटर थे, जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर थे, उनको स्टार्ट करने में 15 दिन चलते हैं, यानी 15 दिन में वो स्टार्ट होते थे और 15 दिन में बंद होते थे। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है। तो होता पता है क्या था, आपने क्या करा, यूज़र ने एक जॉब दी कंप्यूटर को, जॉब कंप्यूटर ने अपनी पूरी करी और कंप्यूटर करने के बाद, यानी काम कर दिया कंप्यूटर ने आपका, उसके बाद कंप्यूटर खुद ब खुद शट डाउन यानी कि बंद हो जाता था। बात समझ में आ रही है? उसको फिर आप रोक नहीं सकते थे। जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर के शट डाउन बटन पे क्लिक कर दें यहाँ पर आगे, तो आप उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि आपने क्लिक कर दिया तो आपको शट डाउन करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, यूज़र 1 का काम उसने कंप्लीट करा, यूज़र 1 की जॉब उसने कंप्लीट करी, उसके बाद क्या हो जाता था, कंप्यूटर बंद हो जाता था। तो ऑपरेटर ने इसका बड़ा आसान सा हल ये ढूंढा कि अगर हम वो सारी जॉब्स एक जगह कर लें जो एक से यानी कि सिमिलर हैं, एक जैसी हैं सारी। जैसे कि मुझे पेपर टाइप करवाना है, मेरे भाई उसको भी पेपर टाइप करवाना है, ठीक, और अगर मेरे कोलिग्स वगैरह हैं, ठीक, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उनको भी यही काम है, तो मैं बोलूँगा ऑपरेटर के साथ ऑपरेटर के पास सब साथ में जाएंगे और उसको ये काम दे देंगे। तो वो क्या करेगा, उसे एक बैच क्रिएट कर देगा, तो सबका काम एक साथ कर देगा कंप्यूटर, उसके बाद शट डाउन होगा, वरना नहीं होगा। वरना अगर आप एक एक करके दोगे उसको, तो वो क्या कर देगा, शट डाउन हो जाएगा वो सिस्टम। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से ऑपरेटर क्या करता था, वो ये करता था कि जो सिमिलर जॉब्स होती थी उसका एक बैच क्रिएट कर दिया, उससे अगर और अलग जॉब्स उसके पास आ रही हैं लेकिन वो उससे सिमिलर नहीं है, तो उसका एक अलग बैच क्रिएट कर देता ताकि काम हमारा आसान हो जाए। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। पहले वो सारी जॉब्स लेता था ऑपरेटर के बैच बनाता था, उसका बैच बनाने के बाद किसको देता, कंप्यूटर को देता, और फिर कंप्यूटर उस पर काम करने के बाद उसका क्या दे देता, हमें आउटपुट दे देता था। सही बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे वो क्या देता था, हमें आउटपुट। अच्छा, मैं माउस से लिख रहा हूँ इस वजह से सही लिखा नहीं जा रहा है मुझसे, आउटपुट। आई थिंक यूएस वेल आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई मसला है कमेंट में लाजमी पूछिएगा यूट्यूब के ऊपर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।